चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक देत रघुवीर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम साकेत पांडे है और पंडित साकेताचार्य चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बतलाऊंगा कि हमारे प्रभु श्री हनुमान जी एक महान गणितज्ञ हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रभु श्री राम की अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से उपासना करे और प्रभु श्री राम का नाम ले तो वहां पे आसपास श्री हनुमान जी किसी न किसी रूप में उपस्थित अवश्य रहते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को तुलसीदास जी से जुड़ा हुआ एक फैक्ट बताता हूं। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के एक सच्चे उपासक थे और वे अक्सर काशी में अपने भक्तों को राम कथा सुनाया करते थे, जिसको स्वयं श्री हनुमान जी अपना भेष बदल करके सुनने आया करते थे। एक दिन तुलसीदास जी की मुलाकात एक ब्रह्म राक्षस से हुई और उस ब्रह्म राक्षस ने तुलसीदास जी को यह बतलाया कि अक्सर उनकी राम कथा सुनने हनुमान जी आया करते हैं, जिसको सुन करके तुलसीदास जी हनुमान जी से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो गए। और अगले दिन जब वे राम कथा सुनाते हैं तो उस दौरान वे हनुमान जी की पहचान कर लेते हैं और जैसे ही कथा समाप्त होती है वे हनुमान जी से मिलते हैं और अपना दिव्य स्वरूप दिखलाने को कहते हैं। तब हनुमान जी ने उन्हें अपना दिव्य स्वरूप दिखलाया, जिसको देख करके तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न हो उठते हैं और वे हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ते हुए विनती करते हैं कि कृपया एक बार वे श्री राम के दर्शन करवा दें। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु श्री राम अपने सच्चे भक्तों को दर्शन अवश्य देते हैं और वे आपको भी दर्शन जरूर देंगे, चित्रकूट में देंगे। फिर तुलसीदास जी चित्रकूट के लिए रवाना हो जाते हैं और वहां नदी तट के किनारे बैठ करके प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करने लगते हैं। एक बार दो राजकुमार घोड़े पर सवार होकर सामने से आ रहे होते हैं, जिसको देख करके तुलसीदास जी बहुत आकर्षित होते हैं। उनमें से एक श्री राम जी थे, किंतु तुलसीदास जी पहचान न सके। फिर बाद में हनुमान जी ने आके सारा भेद बताया, जिसको सुनकर तुलसीदास जी को बहुत पछतावा होता है। फिर हनुमान जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगले दिन प्रातः काल फिर से प्रभु आपको दर्शन देंगे। और फिर अगले दिन यानी संवत 1607 मौनी अमावस्या बुधवार के दिन प्रभु श्री राम फिर से प्रकट होते हैं और इस बार वे बालक का रूप धारण करके तुलसीदास जी के पास आते हैं। उस समय तुलसीदास जी चंदन घिस रहे होते हैं और वो बालक तुलसीदास जी से आके कहता है, बाबा मुझे चंदन का तिलक चाहिए, आप मुझे चंदन का तिलक दें। इस बार भी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम को पहचानने में चूक रहे थे। तभी हनुमान जी ने एक तोते का रूप धारण करके आए और तुलसीदास जी की तरफ इशारा करते हुए हनुमान जी ने कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और इस चीज को सुन करके तुलसीदास प्रभु को पहचान लिए और प्रभु के इस स्वरूप को, राम जी के इस स्वरूप को देखकर वे अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे। अंततो गत्वा प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने हाथों तुलसीदास जी के मस्तक पर और अपने खुद के मस्तक पर तिलक लगाया और अंतर ध्यान हो गए। इस तरह से तुलसीदास जी की भेंट प्रभु श्री राम से हुई। अब आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि श्री हनुमान जी एक महान गणितज्ञ हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हनुमान जी अक्सर भेष बदलकर तुलसीदास जी से मिला करते थे और अपने बारे में और प्रभु श्री राम के बारे में बताया करते थे। हनुमान जी ने अपने बाल्यावस्था के बारे में भी बताया था कि किस तरह से वे धरती से सूर्य की तरफ छलांग लगाए थे, सूर्य को मीठा फल समझ करके निगलने के लिए, और कितनी दूरी तय की थी। इस चीज को तुलसीदास जी ने
इस चीज को तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में इस प्रकार व्यक्त किया है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता मधुर फल जानो। अर्थात एक युग सहस्त्र योजन दूरी पर स्थित, एक युग सहस्त्र योजन दूरी पर स्थित सूर्य को मीठा फल जान करके हनुमान जी ने निगल लिया था। अर्थात इतनी दूरी उन्होंने तय की थी। यहां पे युग का मतलब महायुग से है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था महाभारत काल में की गई समय यात्रा। उस वीडियो में मैंने इस पर चर्चा की थी, महायुग, जिसको चतुर्युग या चक्रीय युग भी कहते हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैंने बताया था कि एक महायुग, जिसको चतुर्युग या चक्रीय युग भी कहा जाता है, वो बराबर होता है 43,20,000 वर्ष के बराबर, जिसको 12,000 दिव्य वर्ष कहा जाता है, जिसको 12,000 दिव्य वर्ष कहा जाता है। तो इस हिसाब से दोस्तों एक युग मतलब 12,000 इंटू सहस्त्र, हजार। हजार को संस्कृत में सहस्त्र बोला जाता है। योजन, एक योजन, योजन क्या है? दूरी मापने की एक इकाई है। एक योजन बराबर होता है 8 मील और एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1.6, ये पूरा फैक्टर बन जाएगा किलोमीटर में। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। अर्थात जो हनुमान जी ने दूरी तय की थी पृथ्वी से, वह दूरी थी 15 करोड़ 36 लाख। और दोस्तों आज जब वैज्ञानिकों ने जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापी तो वो लगभग 15 करोड़ ही आई थी, जो हनुमान चालीसा में बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले लिख दिया गया था। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करती है। अर्थात जो पृथ्वी का जो सूर्य के चारों ओर गति का पाथ है वो इलिप्टिकल पाथ है, वृत्ताकार, अर्थात सर्कुलर नहीं है, दीर्घवृत्ताकार है, कुछ इस प्रकार। ये हमारे सौर सिस्टम का तारा है सूर्य, स्टार, और ये हमारी धरती मां अर्थ। तो जो ये पाथ होता है ये दीर्घवृत्ताकार होता है। यहां से यहां तक की दूरी मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, जो कि लगभग 15 करोड़ 20 लाख होती है। और ये दूरी न्यूनतम होती है जो कि लगभग 14 करोड़ 70 लाख के बराबर होती है। इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि जब पृथ्वी इस स्थिति पर रही होगी तब हनुमान जी ने छलांग लगाया था। अब देखिए यहाँ पे जो वैज्ञानिकों ने मापा वो 15 करोड़ 20 लाख था और हनुमान जी ने जो बताया वो 15 करोड़ 36 लाख था। इसमें 16 लाख का गैप आ रहा है। ये क्यों आ रहा है इसका भी उत्तर मैं दे रहा हूं आप लोगों को। जैसा कि आप लोग जानते हैं जब बचपन में आप एक प्रतियोगिता में अपने स्कूलों में भाग लिया होगा, जैसे लंबी कूद, ऊंची कूद, ऐसा छलांग में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, तो देखा होगा आप लोगों ने कभी ये महसूस किया होगा जो छलांग लगाते हैं वो जो पाथ होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो हनुमान जी ने जब यहां से छलांग लगाई होगी तो वो सीधी छलांग नहीं होगी बल्कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन में छलांग होगी। ये जो पाथ बना होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो ये जो 16 लाख का गैप आता है वो यहां से आता है प्रोजेक्टाइल मोशन की वजह से। तो दोस्तों इससे ये स्पष्ट हो गया कि हनुमान जी ने जो दूरी तय की थी वो 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो इस तरह से अगर आप लोग इन दोनों डाटाओं को देखेंगे, ये दोनों आंकड़ाओं को देखेंगे आप लोग, तो लगभग 15 करोड़ दूरी आती है। इसलिए हम ये कह रहे हैं जो हमारा सनातन धर्म है
पहले ही इस दूरी को माप लिया था जो आज नासा में वैज्ञानिक लोग नाप रहे हैं। तो दोस्तों, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो हमारे प्रभु श्री हनुमान जी हैं एक महान गणितज्ञ हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।